नमस्कार, अन्योहासेयो। स्वागत है आपका LKI स्टडी इन कोरिया सीरीज के अगले एपिसोड में। और आज हम जिस यूनिवर्सिटी का और जिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाले हैं वो है योंगनाम यूनिवर्सिटी। योंगनाम यूनिवर्सिटी जो है वो साउथ कोरिया की एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है थेगू। उसके पास ही एक और छोटी सिटी है थेगू से अटैच्ड ही, क्योंगसान, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये कोरिया के बिगेस्ट कैंपसेस में से एक में है, और नॉट एक में, आई थिंक इट हैज द बिगेस्ट कैंपस इन कोरिया। इसके बारे में और डिटेल में बाकी दीपक से जानेंगे। दीपक आज हैं हमारे साथ और ही विल बी इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द योंगनाम यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो उनका लाइफस्टाइल वहाँ का और बाकी चीजें कैसी हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो दीपक, नमस्कार। हेलो हर्ष, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप भी अच्छे हैं? जी जी जी। ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो है इंडिया के, भारत के कौन से पार्ट से आते हैं? एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में मोर स्पेसिफिकली एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर में, वहां से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैं। और कोरिया आपका कब आना हुआ? मैं 2019 लास्ट ईयर एज अ केजीएसपी स्कॉलर साउथ कोरिया आया था। तो अंडर केजीएसपी फर्स्ट ईयर जो होता है ना, यहाँ पे ये लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड करते हैं कोरियन लैंग्वेज का। तो वो अच्छा मैंने सोल में किया था। और इसी साल सितंबर में मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया यूनाम यूनिवर्सिटी में। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कौन से कोर्स में हैं वहाँ पे? मैं पीएचडी कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, नाइस। तो आपने मतलब कैसे और कब मतलब डिसाइड किया कि आप जो है कोरिया आएंगे, एंड कोई इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन था, या फिर मतलब कैसे आपको पता चला, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, एक्चुअली क्या है ना, मेरी सिस्टर भी केजीएसपी स्कॉलर ही है। तो जब मैं जी जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप बैचलर्स हैं इंडिया में तब ठीक है। इन केस अगर आप मास्टर्स पे जाते हैं तो बेटर होता है कि आप पीएचडी परस्यू करें। अदरवाइज बिल्कुल रियलिटी में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं रहता अगर आप रिसर्च फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी प्रोसेस में मैंने कई जगह अप्लाई भी किया था। कई जगह से अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। मेरा इंडिया में भी आईआईटी धनबाद में भी हो गया था। बट एट द सेम टाइम आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो मैंने ये चूज किया। तो तो हियर आई एम। आपकी सिस्टर जो है वो सीनियर है आपसे या फिर जूनियर है? जी, एक्चुअली मेरी सिस्टर मेरे से एक साल सीनियर है। तो अच्छा। मुझे इस चीज का भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, या इंडिया में अभी भी साउथ कोरिया के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी स्टूडेंट्स यूएस या फिर यूरोप इस साइड के लिए ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए काफी स्मूथ था क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया। अच्छा, तो दैट्स नाइस टू हियर। थोड़ा पेरेंट्स को भी इजिली मैं कन्विंस कर पाया, क्योंकि एक्चुअली सिस्टर थी तो उन्होंने भी सोचा कि दोनों बच्चे एक ही जगह रहें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आप जो है पीएचडी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिक आपका कोई अलग से किसी चीज पे आपका काम चल रहा है, रिसर्च? अभी तो आपने शुरू ही किया है वैसे, बट फिर भी। जी, एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे लैब में मैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो अंडर दिस आई एम वर्किंग ऑन माइक्रोबियल फ्यूल सेल। इट इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच वी कन्वर्ट द वेस्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम नाइस। खाली ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसिनेटिंग। बहुत अच्छा। तो आप बताइए, आप आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, हाउ डू यू लाइक इट, एंड आप योंगनाम में ही क्यों आए, मतलब इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, एज यू टोल्ड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस इन साउथ कोरिया। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी जो प्रोफेसर की प्रोफाइल है वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि उनका काम और जो मेरे मास्टर्स का काम है वो काफी रिजेंबल करता था। तो आई हैव चूजन दिस। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको ना मिनी इंडिया भी कहते हैं। इसमें ना बहुत अच्छा। आपको इंडियंस बहुत हैं इस यूनिवर्सिटी में। और ये फॉरेन फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। और ये भी कहा जाता है कि इफ यू थ्रो अ स्टोन देन इट विल डेफिनेटली हिट टू वन ऑफ द इंडियन। सो दैट मच इंडियंस आर देयर इन माय यूनिवर्सिटी। सो आपने एक और काफी। अच्छा पॉइंट बोला, जैसे बहुत सारे लोग जब कोरिया आना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह देखते हैं, लेकिन रिसर्च फील्ड में व्हाट मैटर्स मोर इज हाउ इज योर प्रोफेसर्स प्रोफाइल, हाउ इज द लैब, राइट? यस यूर यस। यूर वर्किंग, यू आर गोइंग टू वर्क।
तो इस बारे में आई थिंक हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जो मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, उनको अपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के मुकाबले जो है अपने प्रोफेसर जिस लैब के अंडर वो जाना चाहते हैं उसके बारे में और ज्यादा अच्छा जाने, तो आई थिंक वो सही हाँ, रहेगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, क्योंकि क्या है कि ना आजकल हम सीधा जज करते हैं कि टाइम्स रैंकिंग क्या है और ये रैंकिंग क्या है। मैं मानता हूँ उसका भी इम्पैक्ट होता है, बट उससे ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि आप किस प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो अच्छा है, अगर आप इमेजिन करिए आप एसएनयू में जाते हैं बट आपको प्रॉपर प्रोफेसर नहीं मिल पाता, तो अनफॉर्चुनेटली आपका वेस्टेज ही होता है। बिल्कुल। बिल्कुल तो इससे बेटर है कि जो आपके काम के साथ कोलैबोरेट कर सके, ऐसी जगह पे जाना मेरी थिंकिंग है, मतलब। तो सही है, अच्छी बात है बहुत। ये काफी अच्छा पॉइंट है, काफी सारा लोग जो कोरिया आना चाहते हैं वो इस बात का भी काफी ध्यान रखें। अब बताइए कैसी मतलब फैसिलिटीज वगैरह कैसी हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, जैसे बाकी आपके लैब्स और आपके स्टूडेंट जैसे दोस्त भी होंगे बाकी अलग लैब्स के, तो क्या मतलब रिव्यू क्या है जी, फैसिलिटीज का? देखिए, ये यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनेशनल, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है ये। बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे काफी अच्छा आपको मतलब माहौल मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और बड़ा, चूंकि बड़ा कैंपस है, अंदर इंटरनेशनल डॉर्म्स है, और सब कुछ मतलब आपको इजीली अवेलेबल होगा। जैसे मैं सोल में भी रहा था, बट इफ यू वांट एनी इंडियन टाइप ऑफ ग्रोसरी यू हैव टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। बट हमारी यूनिवर्सिटी के पास में ही आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इजीली सब सामान अवेलेबल होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मतलब मेरे अकॉर्डिंगली किसी को भी फेस नहीं करना होगा एज ए इंडियन। और सुना भी मैंने कि जो आपका वो योंगनाम के आसपास का इलाका है वो रहने के लिए भी, अगर आप बाहर रहना चाहते हैं उसके लिए भी काफी सस्ता है, जी, राइट? बहुत चीप है। जी, तो इजीली आप मतलब सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पे हर फैसिलिटी के साथ। सही है। तो हाँ, सोल के मुकाबले आपकी जो प्राइस वगैरह है वो 1/3 टाइप से हो जाती है अगर आप अच्छे से मतलब नॉर्मल टाइप से जी वो जी कर जी रहे जी। हैं। और यूनिवर्सिटी का तो फैसिलिटी का ठीक है, आपकी अब अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए कैसे हैं। जैसे आपने बताया कि और भी इंडियंस हैं, क्या उनसे मिलना जुलना होता है, और भी मतलब सोशल लाइफ वगैरह है आपकी? हाँ जी, यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोरोना वी आर मेकिंग सम सोशल डिस्टेंसिंग। बट हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छी कम्युनिटी है। नॉर्थ इंडियंस, साउथ एशियन कंट्रीज के बहुत स्टूडेंट्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आप इजिली हर फेस्टिवल और हर चीज उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा रहता है। सही है। तो जो है जब आप कोरिया आए थे, तो अभी आपका लगभग 1.5 साल हो गए कोरिया आए हुए, राइट? तो उस जी, दौरान आपको कोई ऐसे डिफिकल्टी आपने फेस की जो आपको लगा कि मतलब इट वाज बिट डिफिकल्ट इन सेटलिंग डाउन हियर कोरिया में? देखिए, जैसा कि हम लोग बचपन से ही कई चीजों में, जैसे आपने कभी स्कूल चेंज किया होगा, जगह चेंज करते हैं, सिटी चेंज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में सेटल होने में प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं। और बिल्कुल यहाँ पे तो आप होल कंट्री चेंज कर रहे हो, लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर्स का डिफरेंस है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, और वेदर का, क्योंकि यहाँ पे काफी ठंडा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं उस कंडीशन में, तो इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं। बट मैं जो इंडियंस जो सोच रहे हैं कोरिया आने के लिए, उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर कोरियन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा अगर पहले से करके आए, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो आप इजिली सरवाइव कर सकते हैं। लैंग्वेज मतलब बेसिक थोड़ी जरूरी है अगर आपको मतलब मैनेज हाँ, करना है। थोड़ा सा मतलब इजिली हो जाती हैं चीजें। सही है। और दीपक हैज वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट इट। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम तो फेस करते ही हैं, स्पेशली कोरिया जैसी कंट्री में, स्पेशली फूड के मामले में आई थिंक हाँ इंडियंस के लिए हाँ। काफी डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स गुड। अब ये बताइए कि आपको कोरिया की कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे इंडिया के अगर हम कंपेयर करें इंडिया से उस चीज को, तो वो चीज क्या है? देखिए, अगर मैं डिटेल में बोलना चाहूँ तो मतलब एक एपिसोड हमारा इसी चीज को देना पड़ेगा। बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी मैं देता हूँ डिसिप्लिन लाइफ। कोरियंस जो हैं वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल के थ्रू हर काम करते हैं, और दे आर रियली हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स देयर वर्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस,
they also know how to enjoy their social life. तो अगर आप कोरिया आते हैं तो आपको एक बैलेंस देखने के लिए मिलेगा कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए आप कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं। और मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जैसा कि ये सुनने में आता है कि रिसर्च में स्पेशली अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, ये बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं नहीं मानता। और कोरिया में आप आएंगे तो आपको डेफिनेटली ये महसूस होगा कि कोरियंस भी नहीं मानते। 5 दिन ये लोग काम करते हैं, थ्रू आउट द वीकेंड्स दे आर बिजी इन देयर वर्क, बट वीकडेज के, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वीकडेज, वीकडे जी में जी जी, काम करते हैं एंड हाँ वीकडे पे काम करते हैं बट वीकेंड्स पे दे नो हाउ टू एंजॉय देयर लाइफ। तो एक प्रॉपर बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब आप और प्रोफेशनलिज्म अपना एक जगह पे, जहाँ काम करना है काम करेंगे, जहाँ एंजॉय करना है एंजॉय करेंगे। दैट्स गुड। जी, और एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे आपके लास्ट वीडियो में कोमल शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेंशन किया था कि सेफ्टी के बारे में। हाँ डेफिनेटली ये बहुत सिक्योर कंट्री है, आपको कोई क्राइम नहीं मिलेगा। और स्पेशली अगर हम विमेन के बारे में बात करें तो बहुत ही सेफ कंट्री है ये। तो आप इजिली आइए और एंजॉय करिए। तो मतलब इंडियन फैमिलीज अपने मतलब बच्चों को आसानी से मतलब जी जी जी, इजी तरीके से भेज सकते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उनको। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही है, धन्यवाद। और एक चीज होता है कि हम जो है इंडिया में कोरिया के बारे में बहुत कम जानते हैं चीजों के बारे में, तो एक इम्प्रेशन होता है। तो आपका जो इम्प्रेशन कोरिया आने से पहले कोरिया का था और अभी कोरिया में 1.5 साल रहने के बाद जो है, तो वो कैसे बदला है? कुछ बदला है उसमें, बदलाव आए हैं कुछ उसमें? जी डेफिनेटली। खैर मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी थी, उसने मुझे कई चीजें बताई थी, बट मैं अपने सिस्टर के टाइम का आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो इंडिया में ना जब भी कोरिया का नाम आता है तो सबसे पहले एक ही शख्स का नाम आता है, किम जोंग। तो हम लोग साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बहुत मिक्स कर देते हैं, सोचते हैं कि उनसे हमें वॉर का उनमें हमेशा चांस रहता है, तो बहुत पेरेंट लोग मना करते हैं अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए। बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिक्योर कंट्री है, सेफ कंट्री है, और यहाँ पे रेसिज्म जैसी कोई भी बात नहीं है, ये फॉरेन फ्रेंडली कंट्री है। तो मेरा इम्प्रेशन पहले से ही काफी क्लियर था क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे 1 साल रह चुकी थी। तो आप लोग भी सोच सकते हैं, अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी कंट्री में भेजना है जो फॉरेन फ्रेंडली हो, इक्वली ट्रीट करे, तो साउथ कोरिया इज द बेस्ट ऑप्शन। That's very positive, thank you. तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप उसको अपने लाइक इंडिया से स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं उनको रिकमेंड करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी? और अगर हाँ रिकमेंड करेंगे तो जैसे आप तो केजीएसपी के थ्रू आए हैं, तो केजीएसपी का तो बेसिक वो है, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। उसके अलावा अगर लोग आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो और भी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं? जी, यहाँ पे कोरिया में ना हर यूनिवर्सिटीज में अपनी इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी है। इसमें आपको डायरेक्टली आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करिए। तो यहाँ पे हर, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ क्योंकि बाकी हाँ जैसे लैंग्वेज मुझे नॉलेज नहीं है उतना। हाँ। तो स्पेसिफिक फंड्स होता है प्रोफेसर के पास, आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर उसी फंड में से आपको कुछ पोर्शन देते हैं एज अ स्कॉलरशिप लिविंग अलाउंस के नाम पे। तो हम्म, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इजिली आप सरवाइव कर सकते हैं कोरिया में। सही है। तो मतलब केजीएसपी के अलावा भी लोग आ सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, एंड यू वुड रिकमेंड आपकी यूनिवर्सिटी इंडियंस को कि आप वहाँ आएं और वहाँ पढ़ें। जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ी इंडियन कम्युनिटी है और साउथ एशियन कम्युनिटी है, तो उनके लिए मतलब अच्छा टाइम मतलब बिता सकते हैं। अलग से कोई स्पेसिफिक एडवाइस, अलग से अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय किस चीज़ का ध्यान रखना है उनको, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें? हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ना स्टडी इन कोरिया एक वेबसाइट है, आप उसके थ्रू जाइए, आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये ईयर में 2 बार निकलता है, एक बार अंडर ग्रेड के लिए अलग टाइमिंग पे और पोस्ट ग्रेड के लिए अलग टाइमिंग पे। तो आप जब चेक करेंगे तो 2 ट्रैक होते हैं, एक एम्बेसी और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। बट अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी ट्रैक में हमारी कंट्री ने 3 ही ब्रांचेस नॉमिनेट किए हैं, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लैंग्वेज। So what about the remaining branches? Like I am from a civil engineering background, so you हाँ हाँ can हाँ। apply through the university track. इसमें मैं एक आप लोग को सजेशन देना चाहूंगा
कि जितना जल्दी हो सके आप किसी भी कंसर्न प्रोफेसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल टेक टाइम फॉर द प्रोफेसर टू रिव्यू योर एप्लीकेशन। हम्म। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बट आई थिंक नहीं इट्स नहीं नहीं इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, सही है, जी जी। हाँ, ये काफी जरूरी डिटेल है। तो इनिशियली आप किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करिए, अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सेंड करने होंगे। उसके बाद in the first stage there is a screening process. They will screen your documents. Then in the second stage they conduct a interview, and in the final stage they conduct a medical. तो काफी स्मूथ प्रोसेस होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ आप, प्रोसेस आपको लगता है कि काफी ज्यादा बेटर है उसके? या much better and easier than the embassy, because in embassy first you have to visit the, there is an interview in front of like Indian in the Indian embassy, but here there is no need of such a formality of interview. आप डायरेक्टली अप्लाई करिए। उसके बाद ये लोग एक लेटर ऑफ एडमिशन आपको सेंड करते हैं। यू हैव टू जस्ट शो दिस लेटर सो दैट यू कैन गेट योर वीजा एंड एवरीथिंग। तो काफी स्मूथ और इजी प्रोसेस होता है विदाउट एनी एप्लीकेशन फी। तो बहुत बट बहुत धन्यवाद इतना अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए चीजों के लिए। आई थिंक इट शुड हेल्प आवर व्यूअर्स। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करिए, प्रोफेसर्स को मेल करिए। थोड़ा मैं मानता हूँ पैथेटिक होता है, बट लेटर चीजें अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और होपफुली इससे हमारे व्यूअर्स को मदद मिले। और जो है अगर वो आपके मतलब यंग यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप दीपक से मिलिए, काफी हेल्पफुल हैं ये, और किसी भी तरह से आई थिंक ये मदद के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपने व्यू शेयर कर सकूं। और प्लीज, अगर आपको किसी भी सॉर्ट की हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मेरी यूनिवर्सिटी में आइए, हम अच्छी और कम्युनिटी अपनी स्ट्रांग करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। बाय बाय।